गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सविता अल्फ्रेड सेंट माइकल्स एकेडमी से ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 1 समय का मौखिक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न का है। पहला प्रश्न, समय निकल जाने पर आदमी क्या करता है? तो समय निकल जाने पर आदमी हाथ मलता है और पछताता है। दूसरा प्रश्न है, श्रम करने से मनुष्य दोबारा क्या पा सकता है? तो उसका उत्तर है, श्रम करने से मनुष्य दोबारा धन पा सकता है। तीसरा प्रश्न है, बापू की घड़ी कहाँ लटकती रहती थी? तो उसका उत्तर होगा, बापू की घड़ी उनके कमर में लटकती रहती थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कविता की पंक्तियों में छूटे शब्द भरिए। इसका क्या है? तो हो जाता है एक डैश के लिए जीवन भर रोना। तो हो जाता है एक घड़ी के लिए, एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना। समय बहुत ही डैश है, व्यर्थ कभी मत खोना। तो समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। इसका ख नंबर है, डैश बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। तो डैश बांध लो यानी गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, डैश कभी मत खोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। अब हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। जो विकल्प सही हो उसके सामने निशान सही का लगाइए। इसका पहला प्रश्न है, बापू हमेशा अपने पास रखते थे। नंबर 1 ऑप्शन, एक चाबी। नंबर 2 एक घड़ी। नंबर 3 एक कलम। तो बच्चों इसमें सही क्या है? दूसरा नंबर, एक घड़ी। तो एक सही आंसर है, एक घड़ी। ख नंबर देखेंगे हम लोग, हमें अपना समय बेकार में नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि इसका नंबर 1 ऑप्शन है, इससे लोग हम पर हंसेंगे। नंबर 2 समय मूल्यवान होता है। नंबर 3 इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही है आंसर होगा नंबर 2, समय मूल्यवान होता है। बच्चों अब हमारा तीसरा प्रश्न है, भाषा कौशल। भाषा कौशल में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के जोड़े में से शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। इसमें से जो शुद्ध शब्द है उस पर हमें गोला लगाना है। पहला वर्ड दिया है, पहला शब्द दिया है घड़ी, दूसरा है घड़ी ड। तो शुद्ध शब्द होगा घड़ी। तो हम लोग घड़ी पर गोला लगा देंगे। ख नंबर है विद्या, विद्या और दूसरा है विद्या। तो इसमें सही शब्द होगा विद्या। पहले में दिया हुआ है ब, विद्या। ग नंबर है जीवन, ब और जीवन, वन वन। तो हमारा सही शब्द होगा जीवन। घ नंबर है ढोना और दूसरा है ढोना, ढ़। तो सही शब्द होगा ढोना। अंगा है क्षण और क्षण। तो क्षण और क्षण में सही शब्द है क्षण। पर गोला लगा देंगे। च है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य। तो इसमें सही शब्द होगा स्वास्थ्य।
भाषा कौशल का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। पहला है घड़ी। पहले घड़ी का अर्थ होता है पल। दूसरा घड़ी समय देखने का यंत्र। दूसरी घड़ी, जिसमें जो घड़ी हम लोग हाथ में पहनते हैं जिससे हम लोग समय देखते हैं। ख नंबर है कर। कर का अर्थ होता है हाथ। दूसरा कर सरकार को दिया जाने वाला धन। सरकार को जो धन हम लोग टैक्स के रूप में देते हैं उसे भी कर कहते हैं। ग नंबर है लाख। लाख जिसको हम लोग गिनती में यूज करते हैं 100, 1000। दूसरा लाख है मुहर करने की लाह की छड़ी। मुहर करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा एक लाख की छड़ी होती है, या आपकी मम्मी लोग जो कंगन पहनती हैं लाख का, उसको भी लाख बोलते हैं। भाषा कौशल का तीसरा प्रश्न है, उचित विकल्प चुनिए। इसका का नंबर है, दुनिया का समानार्थी शब्द क्या है। दुनिया का समानार्थी शब्द में ऑप्शन दिया है धरती, आकाश, संसार। तो इसका सही आंसर होगा संसार। संसार पर हम लोग टिक कर लेंगे। इनमें से का नंबर, इनमें से शुद्ध शब्द है अत्याधिक, अत्यधिक और अत्यधिक। तो इसमें शुद्ध शब्द है अत्यधिक, अत्यधिक। ग नंबर है दुख का विलोम है। दुख का विलोम शब्द ऑप्शन दिया है सुख, सुखी और दुखी। तो इसका सही शब्द होगा दुख का विलोम होगा सुख। अब मैं आप लोगों को लिखित प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। लिखित प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, जिसने समय को नहीं समझा उसके साथ क्या होता है। उसका उत्तर लिखेंगे, जिसने समय को नहीं समझा उसके लाख कोशिश करने के बाद भी वह उसके हाथ नहीं आता। समय उसके हाथ नहीं आता। इसका दूसरा प्रश्न है, कवि ने विद्या के बारे में क्या कहा है। इसका उत्तर है, कवि ने विद्या के बारे में यह कहा है कि यदि विद्या खो जाती है तो वह फिर से पढ़ने से प्राप्त की जा सकती है। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार समय खो जाने पर क्या होता है। उत्तर होगा, कवि के अनुसार समय खो जाने पर बीता हुआ समय फिर कभी लौट कर नहीं आता है और हमें जीवन भर उस बीते समय के लिए पछताना पड़ता है, अर्थात रोना पड़ता है। चौथा प्रश्न है, कवि बच्चों को किस प्रकार का नियम बनाने के लिए कह रहे हैं। उत्तर होगा, कवि बच्चों को ऐसा नियम बनाने के लिए कह रहे हैं जिससे वे एक एक पल का सदुपयोग करें और एक भी क्षण को बेकार में ना गंवाएं। हमारा मूल्यपरक प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। उत्तर, इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि समय बहुत ही मूल्यवान है, अतः हमें इसे व्यर्थ के कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपना समय व्यर्थ के कामों में नष्ट करता है उसे बाद में अवश्य पछताना पड़ता है। तो बच्चों, मैंने आज आपको पाठ 1 समय का मौखिक और वैकल्पिक प्रश्न हल करवा दिया है। इसको आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। और इसके साथ ही एक और होमवर्क है, गृह कार्य है, मैं समय हूँ। इस विषय पर आत्मकथा की शैली में एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद का मतलब एक पैराग्राफ लिखिए, यानी कि मैं समय हूँ, आप अपने आप को समझिए कि मैं एक समय हूँ और अपने बारे में आपको लिखना है। एक पैराग्राफ लिखिएगा, यही आपका होमवर्क है। और जो कुछ मैंने आज पढ़ाया है
उसको भी आप लोग कॉपी पर लिखिएगा, रिवाइज करिएगा, कविता याद करिए, शब्दार्थ याद करिए और अपने समय का सही सदुपयोग करिए। थैंक यू।